हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कैप। तो उसके लिए मैंने ली है ये 500 ग्राम ऊन और ये 11 नंबर की क्रोशिया। सबसे पहले हम धागा को इस तरह 2 उंगलियों में ऐसे डालेंगे और उसके अंदर से क्रोशिया डालेंगे और एक इसी गोले के अंदर से हमें चैन बनानी है। तो पहले हम 3 चैन ले लेते हैं, 1 2 और 3। फिर 3 चैन को इस तरह से हम इसमें ऐसे हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11 और ये 12। अब फ्रेंड्स हमें ये जो धागा ये वाला है ये इसको हम ऐसे खींच देंगे तो जो इसका लूप है ये बंद हो जाएगा। और इसको जो हमने ये स्टार्टिंग में जो हमने 3 चैन बनाई थी 1 2 3, तो उसी के चैन की आखिरी में इसको हम इस तरीके से इसमें हम जोड़ देते हैं। तो ये फर्स्ट रो मेरी तैयार हो गई है। अब हम सेकेंड रो बनाने के लिए पहले 3 चैन लेंगे और 3 चैन के बाद इसी चैन में एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर ये दूसरे में 3 चैन्स बनाएंगे और फिर इसी में एक और 3 क्रोशिया एक ये बना लेंगे। अब इसी तरीके से हम ये सारे में डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया, इस वाले में ये 2 डबल क्रोशिया बनाई, अब इस वाले में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। बाकी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये बन के तैयार हो गया है। अब हमने जो ये 3 चैन बनाई थी 1 2 3, तो उसी में हम इसको ऐसे डाल के जोड़ देते हैं इस तरीके से। अब हम फिर से वही 3 चैन बनाएंगे, 2 और ये 3। अब हम इसी में फिर से डाल दें इसको, हम इसमें एक और 3 चैन बनाएंगे। अब इसके बाद हम जो ये इसका आगे वाला है इसमें हम 1 3 चैन बनाएंगे और फिर इसके आगे जो है ये इसमें हम 2 3 चैन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और एक ये डबल क्रोशिया हो गई। तो पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर इसमें से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। ये देखो इस तरह से दिखेगा कुछ। ये 2 डबल क्रोशिया, 1 का डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया, फिर ये 1 डबल क्रोशिया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया। ऐसे हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, अब ये 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। तो अब ये जो है इसी हम जो ये 3 चैन बनाई थी हमने 1 2 3, उसी में हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे।
इस तरीके से। अब देखिए फिर से हम 3 चेन बनाते हैं, फिर वही प्रोसेस करेंगे। फिर इसी में हम एक बार फिर से एक और डबल क्रोशिया ले लेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसमें फिर हम इस वाले में उसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया बनाई थी, अब इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले में हम ये देखो हमने पहले एक में 2 डबल क्रोशिया, फिर ये अलग अलग 2 डबल क्रोशिया बनाई और फिर एक बार फिर हमने ये, अब इसमें फिर एक ही में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो पहले ये डबल क्रोशिया 2, इसके बाद 1 2 ये अलग अलग 2 डबल क्रोशिया और फिर एक ही में ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद हम फिर इस वाले में एक डबल क्रोशिया और फिर इसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया और इसके अगले वाले में ये इस वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक 2 इस तरीके से। अब हम फिर ये और ये 2 में सिंगल डबल क्रोशिया एक और इसमें भी एक सिंगल डबल क्रोशिया और इस वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए आपको दिखा देते हैं, इस वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई, फिर हमने इसमें एक डबल क्रोशिया, इसमें भी एक डबल क्रोशिया और फिर इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, ये अब मैंने देखिए ये मेरी अब 1 2 3 4 ये 5वीं रो है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, पहले हमने 2 डबल क्रोशिया लिए, इसके बाद इसमें एक सिंगल क्रोशिया और इसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया, तो इसमें एक डबल क्रोशिया, इसमें एक डबल क्रोशिया और इसमें एक डबल क्रोशिया और इस वाले में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले इस वाले में हमने पहले एक में 2 डबल क्रोशिया ली थी, फिर हमने 2 सिंगल क्रोशिया ली थी, इसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया ली थी, फिर हमने 2 सिंगल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इसमें हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गई और इसमें फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह बनाने के बाद फिर इसमें हम 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद इसमें हम फिर से एक और इसमें फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी अपनी रो तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से कुछ बनके तैयार होगा। अब हम इसके आगे आपको अपने इंची टेप से नाप लेना है जितनी भी चौड़ाई चाहिए। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 हो गई हैं। इसके बाद हम 6 7 8 9 तक इतने इंची टेप से नाप के इतने बना लेंगे। इसके बाद हम ये पूरा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बस हमको यही प्रोसेस बार बार दोहराना है। एक में 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद अभी हमने यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया अलग अलग थी, एक में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, ऐसे हम 4 बार सिंगल क्रोशिया और फिर एक में डबल क्रोशिया, फिर हम 4 सिंगल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 5 में जाएंगे तो 5 सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर उसमें 5 सिंगल क्रोशिया और एक में डबल क्रोशिया, 6 में। ऐसे करके हम जितना भी आपका वो चौड़ाई आप चाहते हैं उतना कर लीजिए। इसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमने ये देखिए बना के तैयार कर लिया है। इसको आप अगर हम लोग इंची टेप से नापते हैं तो ये पूरा 5.5 इंच का बन के तैयार हुआ है। ये कैप जो है ये बन के कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। ये जो हमने बनाया है ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो ये अब इसके बाद हम लोग इसमें डिजाइन डालेंगे। इसके बाद ये एक पूरे जेंट्स के लिए इतना बड़ा ये काफ़ी होता है, इसलिए हमने इसको 5.5 इंच की ये ऊपर की टोपी रखी है। अब आगे हम आपको डिजाइन बताते हैं। सबसे पहले हम एक चैन लेते हैं, इसके बाद उसके अगले वाले लूप में डालेंगे और एक ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद इसमें से हम 3 में से निकाल देंगे तो ये 2 आ जाएंगे और इसके बाद हम इसको इस तरह से बन के तैयार होगा। इस बार हम एक चैन लेंगे। एक चैन के बाद हम इसमें इस वाले में डालेंगे। तो इस वाले में हम ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया को हम बोलते हैं जिसमें ये ऐसे नहीं धागा लेते हैं, सिर्फ ऐसे से इसमें डाल देते हैं, तो इसको हम हाफ डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद एक डबल क्रोशिया हो गई। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 हो गए। इसमें से हम पहली बार में 3 वाले में से निकाल लेंगे तो हमारे पास 2 बचे। अब 2 में से ऐसे, इसके बाद हम एक चैन लेते हैं या फिर उसमें अगले वाले में डालते हैं तो हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। इसके बाद हम डबल क्रोशिया लेंगे, उसके बाद 3 में से निकालेंगे और फिर हम 2 में से निकालेंगे। तो इस तरीके से फिर इसके बाद हम एक चैन लेंगे, तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। पहले हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद डबल क्रोशिया और इसके बाद एक हम 3 में से निकाला और फिर इसको हम 2 में से निकाला। ऐसे तरीके से ये पूरी रो तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, इसके बाद एक डबल क्रोशिया लेंगे और इसमें से 3 से निकालेंगे और फिर इसमें से हम 2 से निकालेंगे। इसके बाद एक चैन लेंगे और फिर वही करेंगे। तो देखो ये एक डिजाइन बनने लगी है। ये पूरी रो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पूरी रो तैयार हो गई है और अब ये यहाँ पर ये देखिए मैंने बना के यहाँ पे एक हमने चैन ले ली। इसके बाद इसमें हम हाफ क्रोशिया और इसी वाले में हम जो ये हमने आखिरी में बनाया था उसमें हम डबल क्रोशिया लेके और ये बन गया और इसमें अब हम इसको जोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड, अभी तक हम इसमें बनाया, हमने जो इसके बीच में ये जगह है यहाँ पे हम डिजाइन डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन्स लेंगे और इसके बाद हम इसमें निकाल देंगे। इसके बाद हम एक चैन लेंगे। अब हम इस वाले में डालेंगे बीच में, तो ये बीच का है। इस डिजाइन के जो बीच में ये जो चैन है, इस चैन में हम इसको डालेंगे। थोड़ा टाइट हो जाते हैं डंडा तो जल्दी नहीं इसमें जाता है। और ये इसके बाद हम इसमें ये डबल
डबल क्रोशिया ली। अब उसको 30 निकाल देंगे और ये 2 निकाल दिए और हम फिर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद हम इसमें हाफ क्रोशिया, आपको थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़े ढीले ढीले चेन लें। इसके बाद ये हम डबल क्रोशिया इससे निकाला और फिर ये 2 का 1 कर दिया। इसका फिर एक चेन ली। एक चेन लेने के बाद हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बना के नीचे इस तरीके से ये तैयार होगी। फिर एक चेन ली हमने, पहले हमने हाफ क्रोशिया बनाई और इसमें से डबल क्रोशिया, फिर इसमें 3 है, 3 से 2 करेंगे और 2 का 1 करेंगे और इसमें एक चेन लेंगे। इस तरीके से फिर वही यहाँ से हम हाफ क्रोशिया लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया से 3 से 1 किया और 2 से 1 कर दिया। इस तरीके से ये हमारी, ये देखिए इसे टोपी जो है वो झुकाव लेने लगी है। तो ये धीरे धीरे बनते बनते कुछ इस तरीके से तैयार होगी। आप थोड़ा इसमें ढीले पिंदे लें जिससे ये शेप ले, पूरा बड़ा होने लगे धीरे धीरे से। ज़्यादा टाइट लेने से, अभी हमने देखो ये टाइट वाला लिया तो इसमें दिक्कत हो रही है थोड़ा हमको लेने में, इसलिए थोड़ा हम ढीले ढीले लेंगे। और इसके बाद इतनी बड़ी, इसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी लंबाई ले सकते हैं। बिल्कुल सेम हमको यही प्रोसेस पूरा करना है डिजाइन से, जितनी भी लेनी है। तो हमने इसमें 5 इंच तक ये डिजाइंस बनाई है। इसके बाद फिर हम आगे की पट्टी बनाना आपको बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है कैप। इसमें डिजाइन पड़ गई है। मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने इसमें 16 रो डाली हैं डिजाइंस की। और बाकी ये आप अपने हिसाब से इसको नाप लीजिए, जितना आपको चाहिए लंबा, उस हिसाब से आप इतने रो बढ़ा सकते हैं। अगर छोटा चाहिए तो ना रो कम कर सकते हैं। अगर आप बच्चे की बना रहे हैं तो उसमें आप ये रो कम कर सकते हैं। और आप ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये आप इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाई है, तो इसमें हम 5 या 6 करके इसकी ये गोलाई कम हो जाएगी, तो उसमें ये छोटा कैप बन के तैयार हो जाता है बच्चे के लिए। अगर बड़ा बनाना है तो आपको इसे बड़ा बनाना पड़ेगा। अब हम इसके लिए पट्टी बनाते हैं, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे माथे पे रहती है, वो पट्टी हम यहाँ पे बनाएंगे। चलिए बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये डिजाइंस में हम सबसे पहले सिंगल रो बनाना शुरू करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये जितने भी हैं इसको हम ऐसे, ये देखिए ये जो हमको आप चैन दिख रही है उस हर एक चैन में डालना है। तो ये चैन में हमको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हर एक चैन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए ये चैन है, तो इस चैन में हमको हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। अब फिर ये वाली चैन है, इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया को हम सिर्फ ऐसे बनाते हैं। इसमें ये नहीं करेंगे, बस सिर्फ ऐसे डाला जाता है, उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। जब इसको लेके ऐसे करते हैं उसको हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। इसके बाद हम फिर इसको हाफ डबल क्रोशिया ऐसे करके हम पूरी रो तैयार कर लेंगे। जब हम पूरी रो तैयार कर लेंगे तब आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग, ये मैंने 2 रो बना ली हैं, एक ये और एक ये। सबसे पहले मैंने हाफ डबल क्रोशिया वाली बनाई थी, फिर मैंने डबल क्रोशिया और एक फिर डबल क्रोशिया की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको
पलटेंगे, जैसे जो ऐसे बाद इसके ऊपर जो पट्टी होती है अब हम वो पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए मैंने इसमें इसको ऐसे अटैच कर दिया और ये देखिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे और घुमाने के बाद पहले 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम ये डबल क्रोशिया लेंगे, लेकिन इस ऊपर इसके इस तरीके से लेंगे, इसके ऊपर ये जो डबल क्रोशिया बनी है उसमें डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से ये जो हमने बनाई, ये वाली जो बनाई है, इसके अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से। ये जो डबल क्रोशिया बनी होती है उसको हम इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो ये बनी हुई है बस इसमें इसे डाल के इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए आप इस तरीके से ये पलट जाएगी और इसके ऊपर हम पूरी रो ख़त्म कर लेंगे। आपको फिर और एक तरफ फिर बता देते हैं। ये जो है ये दिख रही है, इसमें डाल के इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम मिलते हैं आपसे। देखिए फ्रेंड्स, ये बन के इस तरीके से तैयार हो गया है। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर से पूरे में डबल क्रोशिया कर देंगे। अब आपको ये डबल क्रोशिया ऐसे ही 1 या 2 3 जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए, ये ऊपर जो पलटी जाती है वो पूरी पट्टी जितनी चाहिए आपको, इतनी चाहिए आप उतने तक ये डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाते रहेंगे। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, इस तरीके से उसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस वही प्रोसेस फिर से हम लगा रहे हैं जो पहले बनाते थे, बस इसी तरीके से हम पूरे में डबल क्रोशिया बना लेंगे और हमारी कैप रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरह से पट्टी बना ली है। मुझे इतनी पट्टी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं, 1 2 और 3। ये बनके रेडी है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये देखिए कैसे कैप बनके तैयार हो गई है। आप आसान से ये अपने किसी भी जेंट्स के लिए आप कैप बना के तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।